प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे अभियंजित किया है। उसने मुझे भेजा कि दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं और बंदियों को मुक्ति का संदेश दूं। बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। उसमें प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन के लिए हम खुदा को धन्यवाद दें। इस नए दिन में खुदा ने हम सबों को तंदुरुस्त रखा और इस तंदुरुस्ती और ताकत के वजह से हम अपने सारे भाई बहनों के, खासकर गरीब, लाचार और बीमार भाई बहनों के ज़रूरतों को खुदा के पाक हाथों में सौंप दें। आज हम कलीसिया में हमारे सदी के एक महान संत की ईद मनाते हैं। संत पादरे पियो एक फ्रांसिस्कन फ्रायर थे और बचपन से खुदा ने उन्हें शैतान के खिलाफ लड़ने और बड़े जोश के साथ खुदा के उस पाक वचन को फैलाने के लिए बुलाया। खुदा ने उन्हें अपने सलीबी कुर्बानी के ज़ख्मों को उन्हें तोहफे के रूप में दिया। खुदा ने अपने सलीबी कुर्बानी में हिस्सा लेने के लिए, दर्द में हिस्सा लेने के लिए उन्हें हिस्सेदार बनाया। एक महान भेद कह सकते हैं, पर इतिहास में बहुत सारे लोगों को प्रभु के सलीबी दुख दर्द में हिस्सा लेने के लिए वरदान मिले हैं। और संत पादरे पियो आज भी हम सबों से खुदा के पास आने, खुदा के साथ सच्चे रिश्ते के साथ जीने के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने कहा था, मैं मौत के बाद बहुत आवाज़ करूँगा, यानी मरने के बाद भी मेरी लड़ाई में मैं लड़ाई को जारी रखूँगा। हम शैतान के साथ लड़ने, बुराई को छोड़ने को एक जंग कह सकते हैं या एक मामूली बात समझकर, एक पुराने ज़माने की बात समझकर उसे छोड़ सकते हैं। पर खुदा हमें अपने प्यार से बुलाता है कि खुदा के प्यार से कभी हट ना जाएं। खुदा के उस मेहरबानी से हम दूर ना हो जाएं। आइए हम इस ईद के दौरान अपने दिल में याद रखें कि खुदा ने हमें अपने प्यार से बनाया और हमने दुनिया के और इंसान के तौर तरीके के चलते खुदा के प्यार से हम अक्सर दूर होते जाते हैं। खुदा से माफ़ी मांगे। खुदा के पाक वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आप जहाँ कहीं भी हों, खुदा के पाक वचन को सुनने के लिए आप अपने आप को तैयार करें। खुदा का पाक वचन हमारे दिल में बातें करना चाहता है, हमारे दिलों को छूना चाहता है। इस पाक कुर्बानी को हम अपनी बहन बेर्ता वेगस के 5वें बरसी के यादगारी में चढ़ा रहे हैं। खुदा उन्हें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिला दें और उनके परिवार के सारे लोगों को अपनी तसल्ली और खुशी से माला माल करें। मैं कादर मुतल्लिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दस मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतल्लिक खुदा हम पर रहम फरमाएं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। हमारे सारे
मतलबों को, मन्नतों को, ज़रूरतों को, आज के हमारे सारे इरादों को प्रभु के इस पाक वेदी के पर चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान अनादि ईश्वर, तूने अपने पुरोहित संत पियूस को अपने पुत्र के क्रूस के सहभागी होने और अपने धर्म सेवा द्वारा तेरी दया के चमत्कारों को नया रूप देने के लिए अनन्य कृपा प्रदान की। उनकी प्रार्थनाओं द्वारा हम भी क्रिस्त के दुख भोग में सहभागी हो सके। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। सूक्ति ग्रंथ उसका 30 बाब 5 से 9 आयत तक। ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है। ईश्वर अपने शरणार्थियों की ढाल है। उसके वचनों में अपनी ओर से कुछ मत जोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको डांटे और झूठा प्रमाणित करें। मैं तुझसे 2 ही वरदान मांगता हूँ, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे कपट और झूठ दूर कर दे। मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी। मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूँ, प्रभु कौन है? अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित करूं। ये खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 118। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा स्वर्ग की तरह बना रहेगा। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। मैं कुमार्ग से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं तेरी शिक्षा पर चलता हूँ। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। मुझे तेरी आज्ञाओं द्वारा विवेक मिला है, इसलिए मैं असत्य से घृणा करता हूँ। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। मैं सारे हृदय से असत्य से घृणा करता हूँ। तेरी संहिता ही मुझे परम प्रिय है। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी। अंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। संत लूकस के अंजील उसका 9 बाब 1 से 6 आयत तक। यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अबदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की।
तब यीशु ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपये। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें तो उनके नगर से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमने लगे। हे खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी सताइश हो। आज के पाक वचन को हमें अपने दिल में समाये रखना है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ से ये दोनों आयतें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। खुदा में विश्वास करने वाला, खुदा का सेवक या खुदा के लिए तरसने वाला दुआ करता है, मैं तुझसे 2 ही वरदान मांगता हूँ, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे कपट और झूठ दूर कर दे। मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी। मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूँ, प्रभु कौन है? अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित करूं। हमारी भी दुआ बार बार ही होती है, ऐ प्रभु हमारे ज़रूरतों को पूरा कर। हमारे आज की रोटी हम सबों को दे। इस ज़माने में भी कितने भाई बहन बीमार हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, जिनके खास ज़रूरतें पूरी नहीं होती, और ऐसी हालत में खुदा से उनके लिए दुआ करना, उनकी मदद करना और अपने आप को हलीम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने लालच में इकट्ठे करते जाएंगे, अपने लालच में अपने खाने पीने की और अपने पहनने की और अपने ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहेंगे, हम खुदा को भूल जाएंगे। किसने मुझे बनाया? किसने मुझे ये सब कुछ दिया? हम खुदा को भूलकर सब कुछ अपनी ही ताकत मानेंगे। इसलिए हमें खुदा के सामने हर वक्त इस सच्चाई को याद रखना है कि धन दौलत और दुनियावी ताकत हमें खुदा से दूर करते हैं। हमें लोगों की सेवा के लिए उसे इस्तेमाल करना है और अपने आप को हलीम रखना है, ताकि हम कभी झूठे सिद्ध ना हों, झूठे साबित ना हों, या अपने विचारों के ज़रिए झूठे ना बन जाएं। आज के अंजील में खुदावंद अपने 12 चेलों को प्रचार करने, चंगा करने और अबदूतों से यानी भूत प्रेत से लोगों को चंगा करने के लिए भेज रहे हैं। ना सिर्फ उस ज़माने में, आज के ज़माने में भी खुदा के पाक वचन को, खुदा के उम्मीद के संदेश को सुनाने की ज़रूरत है। अपने घर में हर रोज़ जिन भाई बहनों से हमें मिलते हैं, उन्हें उम्मीद का, प्यार का, माफ़ी का संदेश देना ज़रूरी है। दूर दूर की बात नहीं, अपने घर से शुरू करें। खुदा ने हम सबों को बुलाया। खुदा ने खास कर अपने पुरोहितों को, अपने सेवादारों को बुलाया है और उन्हें ताकत दी और उन्हें हर खतरे से बचाता है। और आज जब हम संत पादरी पियो की ईद मनाते हैं, जो शैतान के साथ लड़ने वाले थे और लोगों के चंगाई के लिए, खासकर लोगों के रूहानी चंगाई के लिए बहुत उन्होंने मेहनत की। बहुत सारे घंटे, 13 से 16 घंटे
और इतराफ़ सुनने में बैठे रहते थे। इतराफ़ में लोग रो रो कर जाते थे। इतराफ़ में लोगों ने नई ज़िंदगी हासिल की। इतराफ़ में लोग अपने होश में आकर अपने आप को हलीम बनाया। इतराफ़ में उनसे सुझाव मांगते थे और उनकी बातों पर विश्वास रखते थे, और खुदा ने उनके ज़रिए बहुत सारे चमत्कार किए। आज भी पादरे पियो इतने महान संत हैं जिनकी सिफारिश मांगने और जिनके प्रचार या जिनके वचनों को सुनने के लिए लोग तरसते हैं। हम सबों को ऐसे खुदा के हलीम और खुदा के दुख दर्द में हिस्सा लेने वाले, उस सलीबी कुर्बानी में हिस्सा लेने वाले, सेवा करने वाले पुरोहितों को और खुदा के सेवकों को पहचानना है। आइए हम भी आज के दिन हमारे सारे ज़रूरतों को, दुख दर्दों को खुदा के हवाले करें और खुदा में विश्वास करें, हलीम बने और खुदा को ना भूल जाएं। और आज के ज़माने के इस महामारी की हालत के चलते हम खुदा को गालियाँ ना दें, खुदा के ख़िलाफ़ ना हो जाएं। सारे इंसान की गलती के लिए खुदा को ज़िम्मेदार ना ठहराएं। खुदा में विश्वास रखें और एक दूसरे के लिए दुआ करें। आज के दिन हम एक दूसरे के लिए प्यार और ईमानदारी और एक दूसरे के लिए सच्चाई के गवाही बने। सारे बीमार भाई बहनों को याद करके उनके लिए दुआ मांगे। खासकर जो भी अस्पतालों में हैं, जो भी डर से भरपूर हैं, उन सबों को खुदा की चंगाई मिले। Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore, ti offriamo tutti i poveri, ti offriamo tutti gli ammalati, ti offriamo tutti i bisognosi. Accetta la nostra offerta. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Tutti gli ammalati, tutti i moribondi, tutte le anime del purgatorio, tutte le nostre famiglie, i giovani, ti offriamo tutte le intenzioni. La nostra Madre Celeste. अज़ीज़ों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का मतलब आपके हज़ूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाएँ। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे संत पादरे पियो के आदर में ये बलिदान चढ़ाते हुए तेरे असीम सामर्थ्य का गुणगान करते हैं। इन्हीं संत की सहायता से हमें मुक्ति का वरदान प्राप्त हो जाए। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें, ये वाजिब और दुरुस्त है।
ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुद्दुस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाएं और बचाएं। वह रूहुल कुद्दुस के कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्ज़ी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़हूर में लाएं। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलम ये बाला परोसाना मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम ये बाला परोसाना। ए मेहरबान बाप, तो वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबर को और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। पस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दुस के तासिर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ़ आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपनी बंदी बेरता वेगस पर नज़र कर जिसे तूने इस दुनिया से बुलाया है। बख्श दे कि जिस तरह वह मौत में तेरे बेटे के साथ थी, उसी तरह वह जी उठने में भी उसके साथ रहें। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों, मुबारक पादर पियो और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दुस के वैदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर
पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज़ में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हैं। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। ये है खुदा का बर्रा, तो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ़ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। सीखा बदन को हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रख। खुदावंद यीशु मसीह को अपने रूह में हासिल करने के लिए दुआ करें। आप जहाँ कहीं भी हों, इस दुआ को पूरे दिल से पढ़ें। है खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि तू पाक शराकत में ज़िंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारे चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करता हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्ज़ी के मुताबिक पूरे हों। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन।
मानव पुत्र सेवा कराने नहीं, सेवा करने और बहुतों की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्योछावर करने आया है। हम दुआ करें। हे प्रभु, तेरी सच्ची सेवा करके संत पादरी पियो अनंत आनंद के सहभागी बने। हमारा निवेदन है कि इस परम प्रसाद के प्रभाव से हम भी अनंत आनंद की प्राप्ति के लिए अपने को तैयार करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो, आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर, आमीन। माँ मरियम, शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर।